कैसा हो अगर आप 12th में पढ़ाई के दौरान ही आपको ये पता चल जाए कि आप दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से आगे की स्टडी कंटिन्यू करने वाले हैं, दुनिया के बेस्ट लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस करने वाले हैं, आप दुनिया की बेस्ट टेक के साथ डील करने वाले हैं, हैंडसम सैलरी, सोसाइटी में रिस्पेक्ट और मल्टीपल अचीवमेंट्स आपको मिलने वाले हों। आखिर 10+2 के बाद ऐसा करियर ऑप्शन क्या है? तो बिल्कुल मैं कहूँगा गर्व से कि ये सब पॉसिबल है, वो भी क्लास 12th के जस्ट बाद, अगर आप चुनते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे खड़गवासला। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनडीए आखिर क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कितनी वैकेंसीज आती हैं, ट्रेनिंग कैसे होती है। नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में ये वीडियो बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला है, तो मैं बिल्कुल कहूँगा इसको स्किप मत करना। अगर 10+2 के बाद या 10th के बाद 11th के बाद आपने सपना देखा है नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनने का, तो ये वीडियो आपके उस सपने को पूरा करने का एक रास्ता है, एक रामबाण है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी दुनिया की पहली ऐसी ट्राई सर्विसेज एकेडमी जहां आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेनाओं के कैडेट्स को एक साथ ट्रेन किया जाता है। एनडीए में सिलेक्शन के लिए रिटन एग्जाम होते हैं जो साल में 2 बार यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसे हम एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड के नाम से जानते हैं। एनडीए फर्स्ट अप्रैल में कंडक्ट होता है और एनडीए सेकंड जो कि सितंबर में कंडक्ट होता है, और एग्जैक्टली आने वाले सितंबर में ये एग्जाम आपका होने वाला है 13 सितंबर को। इस कड़ी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड एज जो होती है वो 15.5 से 18.5 साल है। ध्यान रखिएगा, हर जगह आपको 16.5 से 19.5 दिखता है, बट वो ज्वाइनिंग एज है, बट अप्लाइंग एज आपकी 15.5 से 18.5 साल है। और कमाल की बात, इसमें आप अनमैरिड मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी एलिजिबिलिटी 11th क्लास के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। फोर्सेस के अकॉर्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। जब मैं आर्मी की बात करता हूँ तो आर्मी में आप किसी भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, बायो से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं आप आर्मी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एयरफोर्स या नेवी विंग की बात करें तो यहाँ केवल साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इनका 12th में पीसीएम है वही अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए का फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई रिक्वायर्ड परसेंटेज की जरूरत नहीं होती। बच्चों में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि सर एनडीए में अप्लाई करने के लिए क्या बोर्ड के परसेंटेज की भी वैल्यू है? नहीं, बोर्ड के परसेंटेज से कोई मतलब नहीं होता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। एनडीए में सिलेक्शन के लिए पूरा प्रोसेस जो है ना 4 स्टेप में बांटा गया है, 4 स्टेज में बांटा गया है। पहला स्टेज रिटन एग्जामिनेशन जो कि यूपीएससी कंडक्ट करती है, 900 मार्क्स का पेपर ये होता है। पेपर 1 मैथमेटिक्स होता है जहाँ 300 मार्क्स का ये पेपर है, जिसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं 120, हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो 300 मार्क्स का ये मैथ का पेपर रहा है। दूसरा जेटी जो कि 600 मार्क्स का है, जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट्स भी होते हैं, और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी होती है। फिर दूसरा आता है स्टेज 2 जिसको हम एसएसबी इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। रिटन क्वालिफाई करने वाले सभी कैंडिडेट्स को ऑब्वियसली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा बुलाया जाता है एसएसबी इंटरव्यू की प्रक्रिया। ये भी 900 मार्क्स की प्रक्रिया है, और ऑब्वियसली इस दौरान भी आपकी रियलिटी, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, ओवरऑल आपके अंदर उन OLQs को देखा जाता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को देखा जाता है, जिसके दम पे आप श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन ले पाते हैं। स्टेज 3 फिर आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। एसएसबी में रिकमेंड होने के बाद फुल बॉडी का मेडिकल टेस्ट होता है, और यहाँ से आप मेडिकली क्लियर होते हैं। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, और सब कुछ मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम बनता है, रिटन में आपका स्कोर, एसएसबी में आपका स्कोर, सब कुछ मिलाकर के मेरिट लिस्ट में अगर आप जगह बना पाने में कामयाब होते हैं तो ऑब्वियसली आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। एनडीए एग्जाम में अराउंड 5 लाख जो है कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं 6 महीने पे, क्योंकि साल में 2 बार होता है, जिसमें अराउंड 8000 प्लस कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है रिटन एग्जाम के लिए, और इन्हीं में से अराउंड 700 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है एसएसबी में रिकमेंडेड कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट में, लेकिन ज्वाइन करने वाले केवल 400 कैंडिडेट्स होते हैं। तो ध्यान रखना है कि स्कोर ऐसा रखना है रिटन प्लस एसएसबी में जो आपको टॉप 400 में जगह दे, ना कि 700 में, क्योंकि कोई इसका कोई फायदा नहीं होता है। वैकेंसीज की बात करें तो ऑब्वियसली मैंने बताया 400 वैकेंसीज हर 6 महीने पे, अराउंड 800 वैकेंसी आपके साथ जो है हर साल आती है, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स की सीट्स जो है वो डिवाइडेड होती हैं। एनडीए में सिलेक्शन प्रोसेस में अप्रॉक्स 10 मंथ की ये पूरी प्रक्रिया चलती है। सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट 3 साल के लिए एनडीए पुणे खड़गवासला जाते हैं, जहां उन्हें ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग भी सिखाई जाती है। 3 साल पूरा होने के बाद आर्मी विंग के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो आई में इंडियन मिलिट्री अकेडमी 1 ईयर के लिए, एयरफोर्स विंग के एयरफोर्स अकेडमी ढूंढीगल हैदराबाद जाते हैं, और नेवी वाले इंडियन नेवल अकेडमी एजिमला केरला जाते हैं। 4 साल की पूरी ट्रेनिंग होने के बाद भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट या इक्विवेलेंट रैंक पर आप कमीशन ऑफिसर बन जाते हैं। ये है प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस। पर जितना आसान ये सिलेक्शन प्रोसेस दिखता है, शायद उतना आसान है नहीं। इसके लिए चाहिए होगा एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग एकेडमिक एक्सीलेंस, आपकी बेहतर पर्सनैलिटी, बेटर कम्युनिकेशन, एक स्ट्रॉन्ग मेंटल जो है पार भी आपके अंदर रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि कहा जाता है ना कि कंधों के सितारे मांगने से नहीं मिलते हैं,
वो मेहनत से मिलते हैं, हार्ड वर्क से मिलते हैं। अगर आप में भी अगर वो जज्बा और जुनून है और एनडीए ज्वाइन करने का सपना है, तो 2026 तो बीत चुका है, बट 2027 आपके सामने है। और वाकई में आप चाहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का 2027 में हिस्सा बनना, तो ये बिल्कुल सही समय है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। और मैं गर्व से कहूँगा कि मेजर कलसी क्लासेस का हिस्सा बन करके वो माहौल, वो एटमॉस्फेयर, वो एनवायरनमेंट आपको मिलेगा जो आपको सफलता की ओर लेके जाएगा, जहां हम आपके एकेडमिक्स, पढ़ाई से लेके, पर्सनालिटी से लेके, फिजिकल से लेकर के, कम्युनिकेशन से लेके और एसएसबी गाइडेंस से लेके हर प्रोस्पेक्ट पे आप पे काम करेंगे। बेहतर रहने की व्यवस्था, बेहतर फिजिकल ट्रेनिंग, बेहतर एकेडमिक एक्सीलेंस, सब कुछ एक बेहतर माहौल, बेहतर तरीके से आपको मिलेगा मेजर कलसी क्लासेस के कैंपस में। तो अगर वाकई में सपना है सभी 10+2 जो इस साल पास बच्चे हैं 2027 में 100% सफलता का, तो वेलकम टू एमकेसी। सभी वो बच्चे जो 10th का बोर्ड एग्जाम डन कर लिए हैं, वेलकम टू 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए। 11th के बच्चे जो एग्जाम 11th का डन कर लिए हैं, वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेस, क्योंकि ये प्लान्स ऐसे हैं जो आपको बोर्ड के साथ साथ एनडीए में भी श्योर शॉर्ट सफलता देंगे। फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं? 12th पास बच्चों का बिल्कुल 2027 मिशन शुरू हो चुका। उसके लिए सिंपली कॉल करना है 9696330033 पर, जुड़ जाना है मेजर कलसी क्लासेस के साथ एनडीए पुणे खड़गवासला का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।